नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एसएससी जीडी दूसरी रेलवे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब अगर बात करें तो ये प्रीवियस ईयर के यहाँ पर पेपर रहेंगे एसएससी जीडी और एसएससी रेलवे के। जी हाँ, तो चलते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देख रहे होंगे। अब इस टाइप के जो प्रश्न हैं बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 × 4 × 8, इसका क्या आंसर दे रखा है 4498, इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो अगर इन सब का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूँ तो भी यहाँ पर 3 डिजिट या फिर 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं जाएगा, मगर यहाँ पर क्या है 4 डिजिट है। तो कुछ और कंसेप्ट भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट खोजने की खोज करता हूँ। 1 मिनट। 7 × 4 × 8 से क्या लाया गया है यहाँ पर 4498। अब ये देखा जाए तो 4 जो है यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया गया है। फिर 7 का स्क्वायर अगर देखूँ तो क्या होता है 49, तो 49 यहाँ पर आ गया है और 8 को एज इट इज़ उन्होंने लिख दिया गया। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 5, 9 और 4 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आना चाहिए यहाँ पर 5 × 9 × 4, तो बीच वाली टर्म को एज इट इज़ लिखा था पहले नंबर पे, तो 9 लिख देते हैं हम। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 को एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर 4। तो 9254 मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, बस इसी प्रकार से वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करना रहेंगे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर एनालॉग रीजनिंग से प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्नों में संबंधित संख्या को चुनिए। अब संख्या की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है 5 और सामने जो दे रखा है 30 दे रखा है। अब 5 से मैं 30 कैसे जा सकता हूँ, तो मैंने 5 का स्क्वायर करा 25 + 5, तो यहाँ पर टोटल कितना गया 30। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करूँगा मैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस अगर 7 करता हूँ तो कितना होगा 56। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पर डी, 56 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे हम यहाँ पर देखें नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न जो है यहाँ पर दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या को फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर मिसिंग नंबर जो होगा उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 13, 6, 1 है, फिर 6, 8, 8 है, तो 6, 4 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ पर आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंसेप्ट लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 13 + 1 कितना हो गया 14, 14 + 6 कितना हो गया 20। यहाँ पर देखा तो 8 और 6 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। तो मतलब इन सब का टोटल आना चाहिए 20। इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 10। अब इसमें मैं कितने में जोड़ूँ जो 20 आ जाए, तो 10 और जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेड हो चुके हैं और इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करिए। अब श्रृंखला कुछ इस प्रकार है 30, 23, 17, 12 क्वेश्चन मार्क और 5। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे यहाँ पर घटता हुआ क्रम दिख रहा है। तो यहाँ 30 में से -7 करूँगा तो 23 आएगा। 23 में से 17 अगर जाएंगे तो -6, 17 में से 12 मतलब -5, तो आगे कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए। तो 12 में से 4 गए तो 8 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर जैसे डिफरेंस दिख रहा है घटता हुआ क्रम बढ़ता हुआ क्रम, तो उस प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को क्रम फाइंड आउट करना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से वेन आरेख से हैं, जिसे हम वेन डायग्राम की यूनिट भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो दे रखा संबंध है भाई बहन और परिवार, तो इसका डायग्राम किससे बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ पूरे परिवार के अंतर्गत एक भाई होगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा, और यहाँ पर क्या आ गई बहन। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ भाई बहन है और कुछ भाई जो है बहनें हैं। ठीक है, कुछ वाला रिलेशन नहीं है क्योंकि दोनों का जेंडर क्या है अलग है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर कौन सा है सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं नीचे। अगला प्रश्न आपके सामने, नीचे दिए गए प्रश्नों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब 16 से जिस प्रकार 26 संबंध है तो 36 से यहाँ पर क्या आएगा। तो मैं कंसेप्ट फाइंड आउट करता हूँ कि भैया 16 से मुझे 26 जाना है। कितना जाना है? 26 जाना है। तो मैं किस प्रकार यहाँ पर कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखा है 16 मतलब क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 चौक 16, और 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ 4 है, 4 की में एक जोड़ा 5 आया, 5 का स्क्वायर प्लस 1। उसी प्रकार 36 में देखता हूँ, 36 मतलब 6 का स्क्वायर, 6 के अगली टर्म कौन सी होगी, 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 प्लस 1 अगर मैं करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 50। तो इसे देखते हैं हम 50 ऑप्शन में है या नहीं है। जी हाँ, 50 ऑप्शन में है। दैट मीन्स यहाँ पर बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। जी हाँ, किससे हैं, कोडिंग वाली यूनिट है। अब इसमें क्या कहा गया है कि ए को 1 लिखा जाता है। ए को क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1। बी ई को क्या लिखा गया है यहाँ पर, 7। तो मैं बी का नंबर देखता हूँ, 2 है। ई का कितना है, 7, 5 और 2 कितना होता है, 7। तो उसी प्रकार सी यू टी, सी मतलब 3, यू मतलब 21, टी 20। अगर तीनों को मैं प्लस करता हूँ, 20 और 20 40 और 41, 41 प्लस 3 कितना होगा, 44। तो बी ऑप्शन 44 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न वापस से यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न दिख रहा है, मिसिंग नंबर से संबंधित है। ये 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, 3 इंटू 4। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 4 है। इसको हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर सबसे बड़ी डिजिट आ रही है उसको आपको लाना है। ठीक है, तो मैं 7, 4, 2 से 69 कैसे ला सकता हूँ। अगर सबको मैं प्लस भी कर दूँ, डबल भी कर दूँ, तो भी उत्तर नहीं आएगा। 7 4 11, 11 और 3 13, 13 दूनी 26 होते हैं, तो पॉसिबल नहीं। मैंने यहाँ पर 7 का स्क्वायर देखा, कितना होता है, 49। 4 का स्क्वायर देख रहा हूँ तो कितना होता है, 16। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब इनको अपने प्लस करके देखता हूँ तो 49, 59, 59 प्लस 63 और 64, 64 प्लस 5 69, 69 क्या है यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि सभी का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। चलिए उसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करता हूँ। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का 36 और 5 का कितना हो गया यहाँ पर, 25। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर देता हूँ, 36 प्लस 4 40, 40 और 25 इतना हो गया यहाँ पर 65। तो 65 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से एग्ज़ाम में भी आपको कंसेप्ट लगाना है, जब भी इस प्रकार का मैट्रिक्स अगर आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच और शेयर ज़रूर करिएगा।